दक्षता आधारित शिक्षण। रितु जी, आपको पता है अगला वर्ष हमारे लिए ज्यादा उत्साहवर्धक होगा। हम इसमें विद्यार्थियों की दक्षता विकास पर विशेष जोर देंगे। आइए सबसे पहले इसकी आवश्यकता को समझते हैं। विभाग द्वारा फरवरी 2019 में कराए गए तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन में कक्षा 4 के विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछा गया था। वह प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक आयत है? कक्षा 4 के केवल 32% विद्यार्थी ही इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दे पाए, जबकि 48% विद्यार्थी विकल्प ए से भ्रमित हो गए। लगता है विद्यार्थी ऑप्शन ए में दिए गए आयत से ज्यादा परिचित हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि विद्यार्थी किसी भी दक्षता को न केवल रटें बल्कि कॉन्सेप्चुअली भी उसे समझें। राजस्थान में अवधारणाओं में महारत हासिल करने वाले छात्रों का प्रतिशत घट गया है। 2017 में 3 में से 1 छात्र अकादमिक रूप से संघर्ष कर रहा था। 2019 में 3 में से 2 छात्र अकादमिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। आपको क्या लगता है 2021 में छात्रों की क्या स्थिति होगी? आशा जी, अब तो हमें अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाना होगा। हम दक्षता केंद्रित पढ़ाई को सही मायने में कक्षा में कैसे कर सकते हैं? दक्षता आधारित अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए हमारा शिक्षा विभाग भी इसी तरह के नवाचारों को अपना रहा है। आइए कुछ नवाचारों को जानते हैं। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या तथा SIQE के प्रत्येक उपक्रम निर्माण के लिए राज्य दिन प्रतिदिन शिक्षण में एकीकृत दक्षता आधारित शिक्षण को अभ्यास के रूप में लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम: दक्षता केंद्रित कक्षा कक्ष निर्देश, दक्षता आधारित विद्यार्थी अभ्यास, दक्षता आधारित मूल्यांकन, दक्षता उन्मुख पाठ योजना। शिक्षा विभाग इस वर्ष कक्षाओं में दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम को अपनाने में सहायता करने के लिए कई पहल कर रहा है। दक्षता आधारित उपचारात्मक कार्य पुस्तिकाएं, श्रेणी 1 से 8 के छात्रों के लिए दक्षता आधारित पोस्टर्स, गतिविधि संसाधन कोष, ब्लेंडेड प्रशिक्षण।